वेलकम बैक टू द चैप्टर। दिस इज़ डेमोक्रेसी फर्स्ट चैप्टर और आपके टेस्ट में ये चैप्टर आने वाला है। और अभी जो इसका पार्ट बचा है वो कोई ख़ास उसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। इट इज़ जस्ट रीडेबल, यू कैन रीड इट बाय योर सेल्फ। 100 There are some merits and demerits of democracy are given here and the essential conditions for success of democracy। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था इसके बारे में। इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये बताया, कुछ लोगों ने उसके फेवर में बात की है, कुछ लोगों ने अपोजिशन में बात की है डेमोक्रेसी के। ठीक है, कुछ फेवर में बात करने वालों ने जो पॉइंट्स दिए हैं उनमें से कुछ हैं जो कि इंक्रीज़ इन पब्लिक वेलफेयर जैसे, ठीक है ना। तो इसमें ये बता रहे हैं कि क्योंकि पॉलिटिशियंस को हम ही रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं अपना, हम ही उनको चूज़ करते हैं इलेक्शंस के थ्रू, तो उनको हमारे लिए काम करना होता है। दे आर आंसरेबल टू अस, दे आर अकाउंटेबल टू अस। तो इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखती है। ठीक है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उसमें पब्लिक भी पूरी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। और जब गवर्नमेंट को ये फील आता है कि उनके पीछे एक सपोर्ट है तो वो एफिशिएंटली काम भी करती है। ठीक, अच्छा, सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन। इसके बाद ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक पब्लिक एजुकेशन का भी सोर्स है। कैसे? क्योंकि डेमोक्रेसी में जब हम इलेक्शंस के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है ना। हमें पता होता है कि कौन सा कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है, कौन सी पार्टी का बैकग्राउंड क्या है, अगर हम वोट किसको देते हैं या जो भी लॉज बन रहे हैं उसके बारे में हमें पता होता है इन द सेंस उसके हमें उसके बारे में नॉलेज रखनी ही होती है। दैट्स मीन द पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ अ सिटीजन इंक्रीज इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, एथिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर आपको देखो एक लोवेल करके कोई है स्कॉलर, उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज़ करती है। ब्राइस ने भी कहा है कि ये जो डेमोक्रेसी होती है वो किसी भी इंडिविजुअल को ज़्यादा ड्यूटीफुल बनाती है। ड्यूटीफुल क्यों बनाती है? क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम अपने से ऊपर एक इंडिविजुअल से आगे जाकर बात करते हैं। इंडिविजुअल के लाइक्स क्या हैं, इंडिविजुअल के डिसलाइक्स क्या हैं, इसके अलावा भी हम अपने कम्युनिटी लेवल पर सोचते हैं, हम अपने स्टेट लेवल पर सोचते हैं, नेशनल लेवल पर सोचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ के लोगों के अंदर नेशनलिज्म भी होता है ज़्यादा। एक और रीज़न भी होता है, बाकी गवर्नेंस सिस्टम है उसमें सिटीजन्स को कुछ समझा ही नहीं जाता। रूलर अपनी ही रूल चला रहा होता है, उसको ठीक लगता है तो सिटीजन्स को कुछ अपनी फैसिलिटी देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो कुल मिला के बात ये होती है कि जब तक उसे कोई राइट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, जब तक वो अंदर से उसको ऐसा फील ही नहीं आएगा कि ये मेरा ही देश है, मैं अपने ही देश में रह रहा हूँ, उसको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं किसी की सर्विस कर रहा हूँ। बस एक गुलाम होने का, एक स्लेव होने का जो फील होता है ना। कुछ डिक्टेटरशिप में कौन खुश रह सकता है? आपके ऊपर सिर्फ रूल्स थोप दिए जाते हैं, राइट्स तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारे को फ्रीडम है, डेमोक्रेसी में फ्रीडम मिलती है जब सिटीजन्स को, तो उनको एक फ़ील आती है। ठीक है, उनको इक्वलिटी प्रोवाइड की जाती है तो उनको एक फ़ील आती है कि येस दिस इज़ अवर होम। ठीक है, हेयर वी हैप्पीली लिव, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस नेशन एंड बिकॉज दिस नेशन इज़ नॉट एनीथिंग जो कि हमसे डिफरेंट है, हमसे डिफरेंट नहीं है। अगर हम इस देश में खुश रह सकते हैं तो वो इसलिए क्योंकि हम ही इसके नागरिक हैं। हम खुश हैं तो ये देश खुश कहलाएगा, हम अगर डेवलप करेंगे तो ही इंडिया डेवलप कहलाएगी। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब दोनों ही तरफ से काम होता है, जब गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से रूल्स और राइट्स दोनों ही प्रोवाइड किए हैं, तो सिटीजन्स के मन में एक नेशनलिज्म आता है, एक पेट्रियोटिज्म आता है कि हाँ, जब हम दूसरे देशों के लोगों को, दूसरे गवर्नेंस सिस्टम के लोगों को देखते हैं और अपने आप को बेटर पाते हैं, तो हमारे अंदर एक पेट्रियोटिज्म की भावना और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना और ड्यूटीफुल होने की भावना आना है, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम रिवॉल्ट्स, डेफिनेटली रिवॉल्ट्स कहाँ होते हैं? जनरली जहाँ जो रूलर होता है वो अपनी ही मनमर्जी चला रहा होता है। तो कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक तो
सिटीजन्स फॉलो करते जाते हैं, लेकिन कभी तो ऐसा होगा जब एकदम बियॉन्ड द बियर पावर हो जाएगा, बियर नहीं कर सकता कोई इंसान ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन को, तो रिवॉल्ट्स होते हैं। पर डेमोक्रेसी में कभी आपने सुना है क्यों होगा रिवॉल्ट करने की जगह ही नहीं होती? क्यों? क्योंकि हमने ही तो गवर्नमेंट बनाई है, हमारे ही तो रिप्रेजेंटेटिव है। अगर वो कुछ ब्लंडर मिस्टेक कर देंगे जिससे कि हम सेटिस्फाई नहीं हों, तो हम क्या करते हैं, दूसरे चुनाव में उनको वोट नहीं देते हैं। लेकिन रिवॉल्ट करने का, दंगे फसाद करने का कोई जगह नहीं है। हमारे देश में कभी नहीं सुना रिवॉल्ट हुआ। इससे क्या होता है, सोसाइटी पीसफुल रहती है, और जब सोसाइटी पीसफुल होगी, इंडिविजुअल का माइंड पीसफुल होगा, तभी वो डेवलप कर पाएगा। सीधी सी बात है। देयर आर सम ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे दिए हैं, तुम अपने आप पढ़ लेना। इम्पार्शियल जुडिशरी होती है, सही है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीफ है। एक बहुत अच्छी बात होती है डेमोक्रेसी की, वो ये कि यहाँ पे इंडिविजुअल लाइक और डिसलाइक का मायने नहीं है। कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी लाइक और डिसलाइक पे कोई रूल बन जाए, है ना। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो सभी के लिए है। ईच एंड एवरी citizen has to follow the rules and regulation and they have to enjoy the rights also. तो constitution is the ultimate law here. constitutionalism कहेंगे हम इसको, जहाँ ना कि individualism follow करती है डेमोक्रेसी, it follows constitutionalism, ठीक है। वर्ल्ड पीस होती है, एक पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम होता है। पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम क्यों होता है? क्योंकि सभी लोगों की कंसेंट से चलती है। यहाँ पे गवर्नमेंट के पीछे पावर है पूरे सिटीजन्स की। आप देखते हो किसी भी इमरजेंसी में पूरा देश एक साथ खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमसे अलग नहीं है, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने ही चुन के भेजा है, और वो लोग भी हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट और सिटीज़न में कोई गैप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि डिक्टेटरशिप में होता है, भाई बोलने की हिम्मत ही नहीं है किसी की, किसी को बिल्कुल स्पेस ही नहीं दिया गया है, या कोई दूसरे भी और भी गवर्नेंस सिस्टम्स होते हैं, फेक डेमोक्रेसीज भी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट और सिटीजन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो गवर्नमेंट तो स्ट्रांग होनी ही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पूरा देश जो है, पूरे सिटीजन्स हैं, वो मेरे साथ, मेरे सपोर्ट में हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिसीजन लूँगा तो पीछे से रिवॉल्ट हो जाएगी, मुझे ही मारने दौड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। पर कुछ स्कॉलर्स ने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी बातें कही हैं। इन्होंने कहा है कि बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम होता है, डिसीजन लेने में सालों लगते हैं। भाई लगते हैं सालों, लेकिन कम से कम अनफेयर डिसीजंस तो नहीं होते। क्यों अनफेयर? इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ कंसल्ट किया जाता है, इतने सारे लोगों के साथ डिस्कशंस किया जाता है। तो इट मे टेक टाइम बट द डिसीजन विल बी अ फेयर डिसीजन। इक्वलिटी है। क्राइम किसी सेलिब्रिटी ने किया हो या किसी नॉर्मल मैन ने किया हो, पनिशेबल एक जैसा होगा। वो सेम क्राइम के लिए सेम पनिशमेंट्स होंगे, और ये होता है ना। और दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसमें ये किसी को भी वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, बिकॉज द नॉर्मल सिटीजन इज नॉट सो इंटेलिजेंट कि वो इतना अवेयर हो। ठीक बात है, हमने कब कहा कि सब इतने अवेयर होते हैं, बट एटलीस्ट वो अवेयर होने की कोशिश तो करते हैं। जब आपको पता है कि आपको वोट देना है, तो आपको दो बातें पता करनी होती है कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल लीडर्स कौन कौन हैं, वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप सही डिसीजन लो या गलत कैंडिडेट को चुन लो, लेकिन कल को आप कुछ भी भुगतते हो, अच्छा या बुरा, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो, तो कम से कम आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि नोबडी एल्स इज रूलिंग ओवर मी, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। ठीक है, वॉट एवर द कंडीशन ऑफ माइंड, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मी ओनली। ठीक है, सो ये एक फील होती है। और दूसरी बात ये कि डेमोक्रेसी में हज़ार बुराइयां हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि डेमोक्रेसी इज़ अ परफेक्ट गवर्नेंस सिस्टम, नोबडी इज सेइंग दिस, बट as compared to other governance system, democracy is far better. And here the most important thing is this कि डेमोक्रेसी में रूलर्स के बारे में तो बात की ही नहीं जा रही है। डेमोक्रेसी हमेशा सिटीजन्स के ऊपर एम्फेसाइज करती है, उनको राइट्स दिए गए हैं कि नहीं, उनको फ्रीडम फील हो रही है कि नहीं, उनको इक्वलिटी फील हो रही है नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छे से पता था डेमोक्रेसी को डिज़ाइन करने वाले को या डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाले लीडर्स को अच्छे से पता था कि द कंट्री इज़ मेड अप ऑफ सिटीजन्स एंड नॉट ऑफ ओनली रूलर्स। तो जब सिटीज़न कम्प्लीटली खुश रहेगा, वो फ्रीडम फील करेगा, उसे इक्वलिटी फील होगी, वो फिजिकली और मेंटली पीस में रहेगा, देन ओनली द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इज़ पॉसिबल। एंड व्हेन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज़ पॉसिबल, देन ओनली द कंट्री विल progress, because the country is made up of all the individuals. Fine. So this was the point behind the democracy.
इसके अलावा ये भी कहते हैं जो अगेंस्ट में होते हैं कि आधे से ज़्यादा वोटर्स तो इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, तो ये भी ठीक बात है कि भाई बहुत सारे लोग नहीं, बट दिस इज़ नॉट फेयर। अगर आप सिटीज़न हो तो यू मस्ट टेक पार्टिसिपेट इन द, यू मस्ट टेक इंटरेस्ट इन द ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज फाइनली यू आर द पर्सन हु आर गोइंग टू गेट इफेक्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स। आज हम वोट देने नहीं जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाता है? फ़र्क ये पड़ जाता है कि अगर 10 इंटेलिजेंट लोग नहीं देने जा रहे हैं और 20 मूर्ख लोग वोट देने जा रहे हैं तो वो मूर्खों को ही चुन लेते हैं जाकर। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अच्छे लोग, अगर समझदार लोग घरों में बैठे रहेंगे तो मूर्ख ही बाहर जाएंगे, है ना, और वो ही फिर शासन चलाएंगे, वही सोसाइटी को चलाएंगे। तो भाई आप बाहर निकलो, मतलब बाहर निकलने का मतलब द इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी मस्ट पार्टिसिपेट, then only they can judge, they can understand, and they will choose the better representatives. So this is not the problem of democratic system, this is the problem of individuals, the citizens only. अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं सब कुछ जानते हुए भी तो फिर ठीक है, फिर वो आपकी प्रॉब्लम है। कल को जब बेकार के रिप्रेजेंटेटिव आके आपके ऊपर रूल करते हैं और वो कुछ ब्लंडर करते हैं, वो कुछ गलती करते हैं, तो भुगतते तो तुम भी हो, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो भी हैं तो इंडियंस ही ना। अगर इंडिया का कुछ बुरा होगा तो भुगतेंगे तो वो भी, तो मत करो पार्टिसिपेट, भुगतो। ये सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी खुद की सोच की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यू कैन नॉट ब्लेम ऑन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा फिर कुछ एसेंशियल्स बताए गए हैं भाई कि डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए पीस होना ज़रूरी है, एक सिस्टमेटिक गवर्नमेंट होना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी होना ज़रूरी है। ये सब पढ़ लेना तुम लोग, बहुत ही सरल सा है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब सिस्टम पीसफुल तो होगी ना, डेमोक्रेसी है तो पीसफुल तो होती है, और यहाँ का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है क्योंकि गवर्नमेंट और सिटीज़न एक दूसरे से कंप्लीटनेस फील करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं खड़े रहते हमेशा, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग भी होती है और इक्वलिटी भी होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं पहले के ज़माने में ज़मींदार वगैरह कितना एक्सप्लॉइट किया करते थे, और तब पुअर और रिच के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हुआ करता था, पुअर होता जाता था, रिच होता जाता था। लेकिन डेमोक्रेसी में हमें फ्रीडम्स मिली हैं, हमें राइट्स मिले हैं, हमें जानने का अधिकार है कि अगर हम कर्जा ले रहे हैं या हमारे ऊपर कुछ भी लोन है तो कितना है, क्या है, कैसे चुकाना है, नहीं चुका सकेंगे तो क्या होगा, मतलब हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है। तो कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तो ये अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ज़मींदार प्रथा वगैरह ख़त्म हो गई है, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो गया, तब से हमारे देश में बहुत पुअर और रिच के बीच में जो गैप था वो भी कम होता जा रहा है। तो दिस इज़ नोन एज इकोनॉमिक इक्वलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट डेफिनेटली। इसके बाद कह रहे हैं कि एजुकेटेड और अवेयर सिटीजन ज़रूरी हैं, डेफिनेटली ज़रूरी हैं और हैं भी, क्योंकि जब अवेयर और क्या एजुकेटेड पर्सन्स बनेंगे कब, जब आप उनको बनने दोगे। अगर रिवॉल्ट होते रहेंगे, अगर दंगे फसाद होते रहेंगे तो क्या खाक पढ़ाई होगी, क्या खाक लोग एजुकेटेड और अवेयर होंगे। लेकिन जब पीस होगा सोसाइटी में, सोशल पीस होगा, मेंटल पीस होगा, देन ओनली द इंडिविजुअल्स विल ग्रो एंड द नेशन विल ग्रो। सो डेमोक्रेसी प्रोवाइड दिस, ठीक है। फ्रीडम टू सिटीजन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट पावरफुल जुडिशरी, कैपेबल ऑफ इम्पार्शियल ब्यूरोक्रेसी, ये सब आप पढ़ लेना, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। नेशनल कंसेंट होती है इंपॉर्टेंट इशू पर, वेल ऑर्गेनाइज पार्टी सिस्टम होता है। बहुत ये रीडेबल पार्ट है, इसको आप कंप्लीट करो। कल आई विल प्रोवाइड यू द PDF, ठीक है। इसको कल तक आपको, आज बल्कि आज शाम को या कल सवेरे तक मिल जाएगी PDF। तो टुमारो विल बी 25th, यू आर हैविंग 1 week इन योर हैंड टू गेट प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, सो कीप स्टडिंग। कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। सो वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।